इंडिगो की क्राइसिस शुरू हुई उस मोमेंट से जब नए फटीग मैनेजमेंट रूल्स लागू हुए, जिसमें पायलट्स के रेस्ट आवर्स बढ़कर 48 आवर्स हो गए और नाइट लैंडिंग्स और ड्यूटी आवर्स पर स्ट्रिक्ट लिमिट्स आ गई। लेकिन एयरलाइन का अल्ट्रा लीन मैन पावर मॉडल इन चेंजेस को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। सालों से हायरिंग फ्रीज, कम रिजर्व्ड क्रू और वीक रोस्टरिंग के चलते पायलट्स की कमी खुलकर सामने आ गई। रिजल्ट, पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। हजारों कैंसिलेशंस और इंडिगो के प्लानिंग फ्रेमवर्क में बड़े गैप्स एक्सपोज हो गए। दिसंबर तक मेल्टडाउन अपने पीक पर था, एक पूरा वीक नेशन वाइड केओस का। 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और सिर्फ दिसंबर 5 को ही 1600 से ज्यादा फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 90% से गिरकर सिर्फ 3.7% तक आ गया। एयरपोर्ट्स पर भीड़, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, मिस्ड वेडिंग्स, डिलेड लगेज, सब कुछ एक ही वीक में। लेकिन क्राइसिस यहीं खत्म नहीं हुई। इंडिया का एविएशन स्ट्रक्चर खुद एक मेजर रिस्क फैक्टर बन गया। इंडिगो अकेला ही नियरली 65% मार्केट कंट्रोल करता है और एयर इंडिया ग्रुप तकरीबन 27%। तो जब इंडिगो गिरता है, बाकी छोटी एयरलाइंस शॉक अब्सॉर्ब कर ही नहीं पाती। ये एक क्लासिक टू बिग टू फेल मोमेंट बन गया। नो अल्टरनेटिव्स, वाइड स्प्रेड कैंसिलेशंस और टिकट प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री स्काई रॉकेट हो गए। इंडिगो ने इस मेल्टडाउन को एक परफेक्ट स्टॉर्म बताया, ग्लिचेस, वेदर और फटीग रूल्स का कॉम्बिनेशन। बट काउंटर नैरेटिव कुछ और ही कह रही थी कि वार्निंग्स इग्नोर की गई। 2 साल का प्रिपरेशन विंडो वेस्ट हो गया और कुछ लोगों का मानना था कि इस केओस का प्रेशर सेफ्टी रूल्स रोल बैक करवाने के लिए यूज किया गया। गवर्नमेंट फाइंडिंग्स भी मिस मैनेजमेंट की तरफ पॉइंट करती नजर आई, टेक्निकल ग्लिच नहीं। आखिर में जब एयरफेयर्स 10 गुना तक बढ़ गए, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। सिविल एविएशन ने इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया, नाइट ड्यूटी कैप्स टेम्परेरीली रिलैक्स किए गए, रेस्ट नॉर्म्स सॉफ्टन किए गए और स्ट्रिक्ट फेयर कैप्स और मैंडेटरी रिफंड्स एनफोर्स किए गए। एक रेगुलेटरी रोल बैक था जिससे इंडिया के स्काइज को स्टेबलाइज किया जा सके और केओस को फाइनली कंट्रोल में लाया जा सके। For daily current affairs and informative video, follow our channel.